हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में हम किस तरीके से लेफ़्ट और राइट फाइंड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो हम लेफ़्ट और राइट किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है वो हमारी ए से लेकर जेड तक होती है और ए से लेकर जेड तक हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये आपको क्लियर होगा। ए से लेकर जेड तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट में कितने आएंगे? आपके 13 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो 13 अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक आएंगे? हमारे ए से लेकर एम तक, और दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा एन से लेकर जेड तक। ये क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि ये आपका कितने पे आता है? ए आता है आपका 1 पे और एम कितने पे आता है? 13 पे। तो ये कितने अल्फ़ाबेट हो गए? टोटल 13 अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो एन आता है हमारा 14 पे और जेड आता है हमारा 26 पे। तो ये भी कितने अल्फ़ाबेट हो गए? टोटल 13 अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो अगर मान लीजिए हमें कहा जाता है कि पहले भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा? यहां से ए से लेकर एम है हमारा पहला भाग, तो इसे क्या कर देंगे? एम से ए कर देंगे। ये उल्टा हो गया। और अगर कहा जाता है कि दूसरा भाग उल्टा कर दिया जाता है तो एन से जो जेड हमारा भाग है उसे क्या कर देंगे? जेड से लेकर एन कर देंगे। तो इस तरीके से इसे उल्टा कर दिया जाएगा। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा का सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि वर्णमाला के पहले अर्ध भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहां पे क्या बोला गया है? पहले भाग को उल्टे में क्रम में लिखना है, दूसरा भाग आपका नॉर्मली आपका सीधा ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? मैं पूरी वर्णमाला यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको एग्जाम में पूरी वर्णमाला लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हम वैसे ही यहां पे करेंगे जैसे कि हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहले अर्ध भाग को उल्टे क्रम में लिख देंगे। तो पहला अर्ध भाग क्या है हमारा? ए से लेकर एम है, तो उसका उल्टा क्रम क्या हो जाएगा हमारा? एम से लेकर ए तक। क्लियर है? एम से लेकर ए तक। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आएगा, ए बी सी, कहां तक? एम तक। उल्टा हो गया। उसके बाद दूसरा भाग क्या आता है हमारा? एन से लेकर जेड तक। वो आपका वैसे ही आएगा क्योंकि यहां पे दूसरा भाग उल्टा नहीं रहेगा। तो एन से लेकर आ जाएगा वो कहां तक? आपका जेड तक। तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट एंड। तो हमसे क्या पूछा गया है कि राइट से 19वां अक्षर कौन सा होगा, और राइट एंड पे क्या है हमारे पास? यहां पे Z है। तो Z यहां पे कौन से नंबर पे आएगा? राइट से पहले नंबर पे। और मैंने आपको बताया था कि इनको दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो Z से लेकर N कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। तो N कितने पे आ जाएगा? आपका 13वें पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे 13वें तक। ठीक है, तो 13 पे जब आपका N आ गया है तो 14 पे क्या आ जाएगा? आपका A आ जाएगा। और 15 पे क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे? B। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 14 पे आ गया हमारे पास A, 15 पे आ गया B, 16 पे आ गया C, 17 पे आ गया D, 18 पे आ गया E और 19 पे क्या आ गया? आपका F। तो हमारा आंसर क्या आ गया? F। तो राइट से 19वें नंबर पे क्या आएगा? हमारा F। आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहां पे क्या है हमारे पास? दूसरा भाग उल्टा क्रम में लिख देना है। तो पहला भाग क्या है आपका? ए से लेकर ए बी सी कहां तक आएगा? ये एम तक। ये आपका सीधा रहेगा। दूसरा हो जाएगा आपका Z से लेकर हो जाएगा आपका ये कुछ इस तरीके से ZYX से लेकर कहां तक आ जाएगा? वो आपका N तक। ये कुछ सीरीज आपकी इस तरीके से बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा यहां पे राइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी सीरीज बनेगी। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दाएं से 12वें अक्षर के
बाएं में चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताई थी पिछले लेक्चरों में। तो वो ट्रिक क्या थी आपके पास कि लेफ्ट के केस में माइनस होता है, लेफ्ट राइट के केस में प्लस होता है, राइट लेफ्ट के केस में भी प्लस होता है और राइट के केस में माइनस होता है। ये ट्रिक मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताई थी। तो यहां पे हमारे पास केस कौन सा लग रहा है, राइट लेफ्ट वाला तीसरा केस लग रहा है। तो राइट लेफ्ट के केस में क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा। तो 16 कहां से देखना है, हमने राइट से देखना है, क्योंकि क्या है आपका पहले वाला देखते हैं हम हिंदी के केस में जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 16 देखना है काम कहां से, हमें राइट से। तो राइट से हमारा पहले पे आ जाएगा आपका n और 13वें पे क्या आ जाएगा आपका z, ठीक है। तो 14वें पे आपका m आ जाएगा और 15वें पे क्या आ जाएगा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो m से पहले क्या आता है आपका JKLM, ठीक है, JKL और m आता है आपका। तो 14 पे a आ गया, तो 15 पे l आता है, 16 पे क्या आएगा हमारा k। तो 16 पे यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा k आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले आधे भाग को उलट दिया जाता है और शेष आधे अक्षरों को मूल क्रम में रखा जाता है तो दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं में 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बना लेते हैं सीरीज क्या बोलती है हमारे पास, पहले भाग को उलट दिया जाता है। तो पहले भाग को उलट देते हैं, तो पहला भाग क्या आ जाएगा हमारे पास, m से लेकर a, और दूसरा भाग आपका सेम वैसा ही रहेगा, तो n से लेकर z हमारा दूसरा भाग हो गया। तो कुछ इस तरीके की आपकी सीरीज बनेगी। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड। हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है यहां पे कि दाएं छोर से, मतलब दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं में 7वां अक्षर कौन सा होगा। और राइट और लेफ्ट के केस में आपको ट्रिक पता ही होगी, क्या होता है आपका प्लस होता है। 10 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। और 17 देखना कहां से है, पहले वाले में। तो पहला वाला क्या है हमारा राइट से देखेंगे हम 17। तो राइट एंड पे हमारे पास क्या है, अभी z है। z से क्या देखना है हमें, 17। तो z हो गया हमारा पहले नंबर पे। तो यहां से अगर हम चलेंगे तो n कितने नंबर पे आता है हमारा, 13वें नंबर पे आता है। तो a कितने पे आ जाता है हमारा, 14 पे आ जाता है। क्लियर है। तो 15 पे आ जाएगा हमारा यहां पे B, 16 पे आ जाएगा C और 17 पे क्या आ जाएगा आपका D। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां पे क्या बोला जाता है हमें कि दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखना है। तो पहला भाग हमारा आ जाएगा A से लेकर M तक, ठीक है, और दूसरा भाग क्या आ जाएगा हमारा Z से लेकर N तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहा गया है आपको कि बाएं छोर से कौन सा कहा गया है, 12वें अक्षर के दाएं में 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां पे क्या होगा, लेफ्ट और राइट के केस में आपको पता ही है क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस क्या हो जाएगा ये, और क्या आ जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 कहां से देखना है हमें, लेफ्ट से। तो लेफ्ट पे क्या है हमारे पास A है। A हमारा आता है पहले पे, A से अगर हम देखेंगे तो M आता है हमारा 13वें नंबर पे। तो यहां पे क्या आ रहा है हमारा 14वें नंबर पे आ रहा है हमारा Z। तो 15 पे क्या आएगा हमारा Y, 16 पे क्या आएगा X, 17 पे क्या आ जाएगा W और 18 पे क्या आ जाएगा हमारा V आ जाएगा और 19 पे क्या आ जाएगा U आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका U हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और दूसरा आधा भाग पहले और उसके बाद पहला आधा भाग लिखा जाता है तो बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां पे क्या बोला जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है हमारी A से लेकर Z, इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो पहला भाग है हमारा A से लेकर M और दूसरा भाग क्या है हमारा N से लेकर Z, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि पहला भाग
बाद में और दूसरा भाग पहले लिखा जा रहा है। तो क्या लिखा जा रहा है, n से z लिखा जा रहा है पहले, और ये भाग क्या लिखा जा रहा है बाद में, ये पहले और वो बाद में, और उसके बाद a से लेकर m तक। तो ये हो जाता है आपका राइट हैंड, क्लियर है, और ये हो जाता है हमारा लेफ्ट हैंड। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, बाएं से 11वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो 11 और 5 क्या हो जाएगा आपके पास 16, क्योंकि लेफ्ट और राइट के केस में क्या होता है, प्लस होता है। तो 16 कहां से देखना है हमें, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से क्या देखेंगे हम, 16 देखेंगे। तो लेफ्ट पे क्या है हमारे पास, n है, क्लियर है। तो n यहां पे क्या आता है हमारा, 1 नंबर पे आता है, और यहां से अगर हम देखेंगे तो z कितने नंबर पे आता है, 13 पे। तो 14 पे क्या आ गया हमारा a, तो 14 पे आ जाएगा हमारा a, 15 पे आ जाएगा b, 16 पे आ जाएगा हमारा C। तो यहां से क्या बोला गया, लेफ्ट से 16, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C। क्लियर है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।